ओमर तू ही एक ओम नाम सबसे बड़ा, तो इससे बढ़ाने को और जो सुमरण करे ओम का तो बंदे सुध आत्मा हो। तेरी शक्ति के बिना तो ही प्रभु मंगल मूल पत्ते तक हिलते नहीं, तो खिले ना कोई फूल। आरी भवानी वास करो मां मेरे घटके पर देखो, रसना पर वासा करो मां तुम सुध शब्द मुख बोल। यदि नमो नमो माता पिता तो जिनसे बना शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन करया भजन में यदि मने सुमर लिए भगवान। पंडित जी श्री आत्मा राम सतगुरु मेरे, तो गुरु जी के बारे बारे परिणाम। साथियों, मातृशक्ति जैसा आपको पता ही है कि हमारे इस परिवार में एक होनहार बच्चे ने जन्म लिया और उसकी छठी की रात्रि का जागरण का छोटा सा प्रोग्राम आपकी सेवा में है। तो सबसे पहले तो मैं कवियों की भूमि बीकानेर गंगाईचा को नमन करता हूं, जिन्होंने मेरे ख्याल से सुनने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ जितने कवि हुए हैं शायद किसी गांव में हो। तो सबसे पहले हम हलचल हरियाणवी जी को नमन करता हूँ। जितने भी कवि बैठे हैं इनको हाथ जोड़ करके मेरे नमस्कार। तो बताते हैं, कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उस परम पिता परमात्मा को याद अवश्य किया जाता है। और प्रेमियों, ज्यादा तो बातें सुनाने का समय भी कम है और कवि भी बहुत ज्यादा बैठे हैं, तो हम अपने कवियों की ही बातें जो हमारे पंडित जी महाराज कह के गए हैं उन्हीं की बातों पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारी पुरानी जो कला है वो लुप्त होती जा रही है। इसलिए एक भजन में बताया कि जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भार आता है, कोई संकट आता है, वो विष्णु भगवान किसी न किसी रूप में अवतार धार के आते हैं और इस पृथ्वी को पापों से मुक्त करते हैं, इसका भार हटाते हैं। और पंडित जी ने एक भजन में क्या बता दिया, युग युग में अवतार धारता ये माया परम पार तरी। अरे वसुंधरा का बाहर तारता है रचना साकार तेरी। वसुंधरा का बाहर तारता है रचना साकार तेरी। अरे युग युग में अवतार धारता ओ माया जग पार तेरी। आज तक कितने अवतार हुए और एक एक अवतार में कैसा कैसा काम किया, बड़े ध्यान से सुनोगे तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। और क्या बताया, पहले जन्म में बड़ा बना, पहले जन्म में
वरा बनया मन पृथ्वी अधर उभारी थी। दूसरे जन्म में यज्ञ पुरुष मन प्रजा रची देहधारी थी। तीसरे जन्म में कपिल मुनि मेरी देहूति महतारी थी। चौथे जन्म में दत्तात्रेय मेरी अपनी कल्याणी थी। चौथे जन्म में पांचवें जन्म में शंखदेव वो पांचवें जन्म में शंखदेव ये देवनी खात सुन रहा कब हारता रता है रचना साकार तेरी। अरे गुरु मैं अवतार हारता तेरी। क्या बताया? पहले जन्म में वरा बना मैंने पृथ्वी अधर उबारी थी। वरा सुअर को कहते प्रेमियों, कहते हैं जब असुर हमारी पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में चले गए, हमारे देवता मिलकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचेंगे। भगवान हमारा निवास कहाँ होगा? पृथ्वी को असुर पाताल लोक में लेके चले गए। तो कहते हैं सुअर की जल में सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए वराह का रूप धारण किया सुअर का और अपने दोनों दांतों पे उठा करके पृथ्वी को बाहर लेके आए। दूसरे जन्म में यज्ञ पुरुष मैंने प्रजा रची देहधारी थी। तीसरे जन्म में कपिल मुनि मेरी देहूति में तारी थी। चौथे जन्म में दत्तात्रेय मेरी यत्री के ले आ रही थी। अरे पांचवें जन्म में शंखा देवी दे दिखाती चार मेरी वसुंधरा का बाहर तारता है रचना साकार। छठे जन्म में क्या बताया? छठे जन्म में नारायण, अरे छठे जन्म में नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्ष सुता। सातवें जन्म में गुरु बना उत्तान पात का हरा माता। आठवें जन्म में चरथू बने मन पृथ्वी मत कह दई चना। नौवें जन्म में ऋषभ देव मैंने अपने दिने नाम बता। नौवें जन्म में ऋषभ देव अरे दसवें में अमरीश बना। दसवें में अमरीश बना। फिर चरण की सुन रहा कब हारता रहता है रचना साकार तेरी। युग में अवतार छठे जन्म में नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्षता। सातवें जन्म में ध्रुवण उत्तान पात का रामता। आठवें जन्म में पृथ्वी मैंने पृथ्वी मत के देना। नौवें जन्म में ऋषभ देव मैंने अपना दीना नाम बता। अरे दसवें में अमरीश बना थी वेद रचन की कार मेरी। प्रेमियों कहते हैं अमरीश भगवान के रूप में 10वें अवतार में 3 वेदों की रचना हो गई थी। और उधर में मधुप कैटप नाम के 2 राक्षस, उन्होंने वेदों को उठाया समुद्रों में फेंक दिया। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे भगवान हमारे वेद नष्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, इनको निकालने का कोई उपाय करो। वेदों को निकालने के लिए वेदों को निकालने के लिए 11वां अवतार लेते। क्या बताया? अरे 11वें में मत्स्य बन के 11वें में मत्स्य बन के मन जल से वेद निकाल दिए। 12वें में कच्छ बन के मन असुर ठिकान घाल दिए। 13वें में नरसिंह बने मारे हिरणाकुश चंडाल दिए। 14वें में हंत बना मन जल से हंत उछाल दिए। 14वें में 15वें में ओ बोलना बन गया। 15वें में
बताया 11वें में मत्स्य बन का मन जल से वेद निकाल दिए मत्स्य भगवान के रूप में। 12वें में कच्छ बन का मन असुर ठिकाने गाल दिए। बहुत से लोग कछुआ के अंगूठी पहने हुए अपने, कैसे असुर ठिकाने गाले कच्छ भगवान ने। जब समुद्र मंथन होने लगा उस समय मंदराचल पर्वत की रेई बनाई गई, शेष नाग का नेता बनाया गया रस्सा। इधर असुर खींच रहे थे, इधर हमारे देवता खींच रहे थे। लेकिन जब तक कोई आधार ना हो टिकने का तो रई काम कैसे करे। रई डूबती जा रही थी, मंदराचल पर्वत डूबता जा रहा था। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये तो ऐसे तो होगी, बात नहीं बनेगी। कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को टिका करके समुद्र मंथन किया और असुरों को विनाश किया। 13वें में नरसिंह बन मारे ना क्वेश्चन डाल दिए। 14वें में हंत बना मन जल से हंत उछाल दिए। अरे 15वें में बोलना बना ना हुई बलि से हार मिली। राजा बलि को भी अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि तेरे से बढ़ के दानी नहीं। और विष्णु भगवान को यह पता था कि अगर प्रजा को चलाना है तो राजा बलि का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए एक 2.5 फुट का ब्राह्मण बोलना ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचता है कि राजा भिक्षा दो। राजा कहने लगा मांग ले भाई, क्या मांगना है। कहने लगा वो ब्राह्मण कि महाराज मुझे हीरे असर भी मोर असर भी कड़ी मणि कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए। मन ने तेरे राज्य में 3 कदम जमीन दे दी। छोटे छोटे पांव को देख करके बड़ा हंसा और कहने लगा मांगता भी है, क्या मांगता है। तेरो जीता हुआ वो तो धर ले। मेरे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, इधर छुपता है इधर फिर उगाता है, इसलिए तेरी मर्जी चाहो। बताते हैं फिर भी हमारे वेद पुराण इस बात के साक्षी हैं। कहते हैं कि पहले कदम में सारी पृथ्वी को माप दिया, दूसरे कदम में सारे आकाश को माप दिया और कहने लगे राजन तीसरा कदम कहां रखूं। राजा बोला भाई मेरा सिर पर रख दे। तीसरा कदम राजा बलि के सिर के ऊपर रखा और राजा बोली सीधा पाताल का महल पहुंचा। हाथ जोड़ लिए के बाद छोटी मोटी चीज तो अभी ना है, कोई ना कोई बड़ी चीज है। न बोले महाराज मैंने 99 यज्ञ कर लिए, मेरा 2 बाकी रह गए 101 में, कुछ तो नहीं दी। न बोले उत्तर बैठा नहीं मिलेगा। तो बताते हैं जब भी हम खाना खाने से पहले 1-2